मित्रों, आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूँ वह विषय ऐसा वैसा विषय नहीं है। इस विषय पे आपको जागने की ज़रूरत है और तत्काल जागने की ज़रूरत है। धर्म के नाम पर जो धर्म है, धर्म इसलिए बनाए जाते थे परोपकार के लिए, क्षमा के लिए, दया के लिए, लोगों का उपकार करने के लिए, पशु पक्षी को उपकार करने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए धर्म बनाए जाते थे। और जिन्होंने भी धर्म बनाया होगा यह सोच के बनाया होगा कि इससे लोग अच्छे राह पे चलेंगे। नीति शिक्षा थी, एक नैतिकता थी। लेकिन आज धर्म महा अधर्म बन चुका। मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अनेक धर्मों की बात कर रहा हूँ। जो कथित संप्रदाय है उसकी बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि आप बारूद के ढेर पे बैठे हैं। यूक्रेन से ज़्यादा बुरा हाल होगा जिस दिन गृह युद्ध छिड़ गया भारत में। और भारत में गृह युद्ध होने की बहुत बड़ी संभावना है। 1947 को भूलना नहीं चाहिए कि कितना भयानक युद्ध हुआ था, कि एक देश अलग हो गया था और कितने लोग मारे गए थे, कितनी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग मारे गए थे और कितने जवान मारे गए थे। आप उन बातों को याद करिए कि ट्रेन में भर भर के लाशें आती थी पाकिस्तान से, जो अभी का पाकिस्तान है, और कितनी दुर्भावनापूर्ण बातें थी। मेरा कहना यह है कि आज 21 अप्रैल का जो दिन है यह वाकई में एक इतिहास को समझने का दिन है। बाबर आज ही के ही दिन अपने मुग़ल सल्तनत का स्थापना दिल्ली में कर लिया था। जो मुग़लों का जो साम्राज्य था यही 21 अप्रैल 1526 से शुरू हुआ था। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि तब भारत की जो जनता थी, भारत के जो लोग थे, वह बेहद निरापद थे। उनको ये सबसे मतलब नहीं था। राजा राज कर रहा है ना, उनको क्या करना है। देशभक्ति की कमी थी, क्योंकि राजा राज कर रहा है। राजा प्रजा को जो दे दे और प्रजा को जो जैसा वो कानून व्यवस्था दे दे, जैसा भोजन दे दे, जैसा सुविधा दे दे, मान लो, और टैक्स ले लो, वो भी मान लो। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज की स्थिति ये है कि आज यदि आप जागे नहीं तो आपके घरों में कभी भी आक्रमणकारी आ करके, बच्चे नहा रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, महिलाएं नाश्ता बना रही हैं, आप ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे हो या ड्यूटी से आने की तैयारी कर रहे हो, ऐसा भयानक युद्ध होगा आपके घर में आके। कुछ आतताई घुस के असलह लेके एक से एक बारूदी हथियार लेकर के हो सकता है प्रवेश कर जाए और मार डाले। कब उन्माद भर जाए। मार्क्स का तो बहुत से सिद्धांत मुझे नहीं मालूम और मैं समझता भी नहीं, लेकिन इसने एक बात कहा था कि धर्म एक अफीम है, एक नशा है। ये नशेरी एकदम पागल 100 साल की जिंदगी में 1.5 इंच का जवान चला कर तपते रहते हैं, गर्मी में तप रहे हैं कि उनका धर्म बहुत अच्छा है, दूसरे को बुरा समझना। यह जो हो रहा है, इसलिए भारत सरकार से मैं यह मांग करता हूं, और 16 मई जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन आ रहा है, उस दिन से इसका और ज़्यादा इस बात को व्यापक करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं उस बात पर ध्यान दीजिए कि धर्म स्थलों के अंदर मैं एक धर्म, एक संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी धर्म और संप्रदाय की बात कर रहा हूं। धर्म स्थलों के अंदर जो तहखाने होते हैं या धर्म स्थल के अंदर जो चारों ओर जो बाउंड्री वाल है या फिर जो रूम्स बने हुए हैं, वहाँ पर हो सकता है कि असलहों का भंडार हो। तलवार, बर्छी, भाले तो होंगे ही, इसके अलावा बारूदी बहुत सारे ऐसे कुछ होंगे, या तोप होंगे, गोले होंगे। आप कभी भी घिर सकते हो। और कहाँ कहाँ धर्मस्थल अवैधानिक वैधानिक बने हुए हैं, ये सब के लिए एक सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। इनसे शपथ पत्र लेना जरूरी है कि हमारे धर्मस्थल में किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार नहीं है। ये सब के लिए। कोई ये ना कह दे कि मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, हम मेरे को आप मेरा वो कर रहे हो, चेक कर रहे हो, जांच कर रहे हो, और दूसरे को नहीं। सबका करो और सबसे एक सर्टिफिकेट लो। वह सर्टिफिकेट क्या हो? और सर्टिफिकेट यह हो कि हमारे धर्म स्थल में या उसके आसपास के जो क्षेत्र है, यहाँ पर किसी प्रकार का असला नहीं है, मतलब हथियार नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। और इसमें माननीय जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, भारत का केंद्र का सरकार है, राज्य की सरकारें हैं, सबके संयुक्त प्रयास से पुलिस बल
और मिलिट्री के प्रयास से चेक हो। सम्मान के साथ जूते मोजे उतारिए, पवित्र होइए और भीतर में सभी धर्मों के लोगों को लेकर के जो सरकारी जो मिलिट्री है या शासन की पुलिस है, वो सब एक एक सभी धर्म के और जाति वगैरह के लोग हों और जा कर के वहाँ चेक हो, वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ, भयानक बुरी तरह मार खाओगे, मारे जाओगे, भयानक बड़ा कांड होगा। मैं बहुत बड़ा बात सोच के बता रहा हूँ। जो भारत की स्थिति अभी चल रही है, लोग जिस तरह से तप रहे हैं, भयानक बुरी तरह तप रहे हैं, हंगामा मच जाएगा इस देश में, हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तत्काल धर्म स्थलों की जांच के लिए एक कानून बनाया जाए और तत्काल बनाया जाए। इसके लिए आप लोग सब लोग एक बात याद रखिएगा, ये जो मेरा चैनल है, मेरे को कोई वो नहीं है, मैं तो हमेशा मेरा दिल दुखता है तो मैं आता हूँ कि चलो ये यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है, अच्छा कार्य करता है यूट्यूब के माध्यम से घर घर में पहुँचे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कृपया बेल आइकन को दबाइए और शेयर करिए। मैं कभी बोलता नहीं हो जाता, लेकिन ये बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ फैलना चाहिए। और दूसरी बात, एक और कानून बनना चाहिए कि किसी भी प्रकार का जो रैली होता है, शोभा यात्रा होता है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हथियारों को लहरा कर चलना, रोड को जाम करके चलना और गाड़ियाँ रुक जाएं, आप कौन सी बहादुरी बता रहे हो भाई रोड के। मैं तो बोल रहा हूँ कि बारात भी निकले तो रोड की जगह को छोड़ करके निकले, किसी प्रकार का शोभा यात्रा निकले, किसी प्रकार का कोई जुलूस निकले, कोई किसी प्रकार का कोई धार्मिक कोई भी जलसा निकले, वह आधे रोड को कैप्चर करे, आधे रोड को छोड़ के निकले, पूरे रोड को जाम करने पर क्या कानून बनना चाहिए, भारत सरकार को मैं पर छोड़ रहा हूँ। यह कानून केंद्रीय स्तर पर बनना चाहिए और कड़ाई से इसका लागू करना चाहिए। ये दो वस्तुएं होना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है वह यह कि यूट्यूब चैनल में आकर के या किसी भी माध्यम से, किसी भी संचार के माध्यम से यदि हम दुर्भावना फैलाएं, बिना जाने बिना समझे झूठी झूठी बातों का अफवाह, उस पर और कठोर कानून बनना चाहिए। तो धर्म स्थलों में जांच के लिए मैं यह जो मांग कर रहा हूं, इस बात को आप लोग समझिए। किसी भी दिन रात हो, कभी भी कोई भी बात भाई फैल सकता है संचार माध्यम में कि वहां इसको काट के फेंक दिया गया, अरे कोई बिना सुने देखे उसको तपने लगेगा और तलवार और भाले लेके निकल जाए, उन निहत्थों पे वार करेंगे जो बेचारे कुछ नहीं बिगाड़े। याद रखना, जो बाबर था वो भयानक आतताई था, क्रूर शासक था, और उसके जो वंशज 5-6 ठोक आए, ये सब वैसे ही क्रूर थे एक प्रकार से। अकबर को बात किए चलो, वो बात है कि वो बसना चाहता था, उसका कुछ दिमाग होगा, अपना राजनीति होगा, लेकिन सच्चाई क्या है, औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, ये सब जान के भूल चुके। उस समय आप लोग, यही हमारे भारत की जनता में, नागरिकों में यही सबसे बड़ी कमी है कि जो जगाता है उसको गलत समझते हो। आप लोग मुझे गलत मत समझो, आपको मैं जगा रहा हूं, मेरा क्या, कुछ दिन का हूं और ऊपर चले जाऊंगा। जब तक मगर शरीर में सांस है, जब तक मेरा जीवन है, तब तक मानवता को बचाने के लिए मैं सबसे प्रेम करता हूं, सभी धर्म भाषी प्रेम को। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो डर बैठ गया है, कुछ संप्रदाय में डर बैठ गया कि ये हमारे विरुद्ध हैं, वो डर को भी खत्म करना होगा। उनके घरों में जाइए, उनसे प्यार करिए, उनसे प्रेम से बताइए आपकी गलती ये है। जैसे दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, पड़ोसी, तो अच्छा पड़ोसी क्या होता है, अपने ही बच्चे को पहले डांटता है कि तू ही मारा होगा, उसी समय वो लड़ाई बंद हो जाता है कि वो तो देखता है पड़ोसी की, तो वो तो अपने ही बच्चे को डांट रहा है, तो अपने बच्चे को भी डांटने लगता है। उसी तरह से अपने अपने धर्मों के अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर क्या कमी है, आप दूसरों को क्या परेशान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यदि परेशान करो तो अपना ठीक करो, सुधारो। यह बात मैं बार बार कह रहा हूं कि धर्म स्थलों के अंदर, तहखानों में, मीनारों में, गुंबदों में और जहां जहां भी हो, इनके जो करता धरता, इनके सबके घरों में जांच होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग के लिए ही कर रहा हूं। मेरी कोई यदि विनती है तो सिर्फ यह है कि इसको सब्सक्राइब करो,
कि ये प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे। इतना सब्सक्राइब करो, इतने ज़्यादा लोगों में शेयर करो कि ये प्रधानमंत्री तक पहुँचे और जल्दी से जल्दी 16 मई तक इस पर कानून लागू हो। जय हिंद।